ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी के से टिके रहेंगे। या क्या है इस जंगल की उपकार, नदी, पानी और बयार, यही है जीने का। कैसा लगता है आपको? इसमें बहुत बढ़िया लगता है, जंगल हमारे हैं। तो इसमें एक औंस घास है, एक छोटी नेपियर है और एक बड़ी नेपियर। तो हम सर्वप्रथम ये आपका स्वागत है सिनार जलाशय भू एवं वर्षा जल संरक्षण क्षेत्र में। दोस्तों मैं आपके सामने इस क्षेत्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। मैं इस क्षेत्र के बारे में, इस क्षेत्र की विशेषता के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूँगा कि दैनिक जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं। वर्षा काल चल रहा है, आप अपनी बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी या किसी शुभ अवसर पर कोई एक पेड़, एक पौधा अवश्य जरूर लगाएं। एक पौधा अवश्य इसलिए लगाएं कि उसका क्या महत्व है। आज हम इस क्षेत्र में एक प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि वास्तव में इनका क्या महत्व है, हम आपको बताते हैं। ठीक, तो सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि ये एरिया जो है काफ़ी टेम्परेचर लो रहता है समर सीजन में भी। तो हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि यहाँ एक माइक्रो क्लाइमेट पाया जाता है। पेड़ों का क्या महत्व है, सर्वप्रथम बताना चाहूँगा कि प्रत्येक पेड़ चाहे किसी भी प्रजाति का हो, चाहे झाड़ी प्रजाति हो, चाहे श्रब हो, चाहे हब हो या फिर कोई ट्री प्रजाति हो, आप कोई पेड़ लगाएंगे, पौधे लगाएंगे तो उनका कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ना कुछ फायदा अवश्य होता है मानव जीवन में। तो सर्वप्रथम बताना चाहूँगा कि जैसे ये सामने आपको दिख रहा है काफल का पेड़, इट इज हमारा ये हमारा राज्य फल है काफल, अमेरिका एस्कुलेंटा कहते हैं इसे प्रकार यहाँ पर चीड़ फाइनेंस रॉक से बन गई। इसके भी काफ़ी कॉमर्शियल और घरेलू उपयोग है। कॉमर्शियल में अगर कहना चाहेंगे तो ये चीड़ पेड़ है जो फाइनेंस रॉक से बन गई। तो इससे हम रेशा टैपिंग का काम करते हैं, जो डेली लाइफ में जो घरेलू पेंटिंग, रेजिन उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे तारपीन के रूप में। और इसी प्रकार ये है औंस ग्रास। औंस ग्रास के काफ़ी फायदे हैं, एक कॉमर्शियल पर्पज और एक स्थानीय जलवायु को, स्थानीय मिट्टी को का संरक्षण करने में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सपोज ये इसे डोमेस्टिक भी कहा जाता है। अभी देख सकते हैं इसकी बालियाँ आ रखी है, लेकिन अभी ये वर्षा काल की वजह से इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ये क्या हुआ, चाल खाल? अच्छा, इसके क्या इस्तेमाल है अंकल? इससे पानी को स्टोर करने के लिए, बरसाती पानी स्टोर। अच्छा, इस जंगल में क्या क्या उगता है? मतलब चारा के लिए सभी प्रजाति, बहुत सारी प्रजातियों का चारा उगाया जा सकता है। अभी हमारे पास लेके 3-4 प्रजाति का चारा है यहाँ पे, जो गाय और भैंसों को खिलाने के काम आता है। तो इसमें एक औंस घास है, एक छोटी नेपियर है और एक बड़ी नेपियर, और ये छड़ घास। अच्छा, आज ये के जामुन के पेड़ भी हैं? हाँ, ये अभी यहाँ वनीकरण के लिए 10 हेक्टेयर प्लांटेशन के लिए ये जो पौधे लाए गए हैं। तो बरसात अभी शुरू हो गई है। अब इसके बाद 15 या 20 दिन के बाद जैसे ही बरसात शुरू, मतलब ज़्यादा शुरू हो जाएगी, तो उसके बाद इसको लगाया जाएगा। अच्छा, मैंने इधर देखा यहाँ तेज पत्ते के बहुत है पेड़ पौधे। जी, तेजपात तो यहाँ पर, मतलब तेजपात के लिए क्लाइमेट यहाँ मतलब सही है, तो इसलिए तेजपात यहाँ ज़्यादा मात्रा में होता है। तो इसलिए तेजपात के लगभग 1000 पेड़ तेजपात के भी हैं और चारा प्रजाति के भी पौधे लाए गए हैं। तो दोस्तों मैं जंगल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहूँगा। जैसे कि मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि सर्वप्रथम आप जंगल में आते हैं या जंगल के आसपास बैठते हैं, उसकी छाँव में बैठते हैं, तो आसपास को गंदगी न फैलाएं। विशेषतः सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग न करें, और बहुत अगर आवश्यक हो तो ही सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग करें। आसपास गंदगी न फैलाएं और उसे कूड़ेदान में ही डाल दें। मैं बताऊँगा जंगल के हमारे इम्पोर्टेंस क्या क्या हैं और एक पेड़ बनने में कितना समय लगता है। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा, आजकल वर्षा काल शुरू हो गया, हमारा वनीकरण का कार्य भी प्रारंभ शुरू होने को है। तो सर्वप्रथम मैं आपको वनीकरण से पहले की महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताना चाहूँगा। आइए। हमारे सहयोगी हैं मान सिंह,
इन्होंने इस क्षेत्र के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये हम आपको बताना चाहेंगे सर्वप्रथम, ये है आपका बेम्बू प्लांट, ठीक। और ये हमारे सहयोगी हैं नीरज सिंह। ये है आंवला, अम्बिलिका ऑफिसिनेलिस आंवला। इसके भी बहुत महत्वपूर्ण उपयोग होते हैं, जैसे ये फलदार होता है, छायादार होता है, और इसके अन्य उपयोग भी हैं, जैसे कि भू संरक्षण, भू कटाव को रोकना, वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण, और ये कहीं ना कहीं एक मानव वन्य जो संघर्ष जो लगातार आजकल देखने को मिलता है, उसके मिटिगेशन के लिए कहने का आशा ये है कि उसको कम करने के लिए भी इस प्रकार की प्रजातियों का रोपण किया जाता है। ये इसलिए क्योंकि जो वाइल्ड एनिमल होते हैं उनके लिए ये फलदार पौधे या फिर जिसमें जो फल लगेंगे वाइल्ड एनिमल खाते हैं, ताकि वो आबादी की तरफ रुख ना कर सके। इसलिए कहीं ना कहीं मानव वन्य जीव संघर्ष को कम किया जा सकता है। इसलिए हम अपने रिजर्व फॉरेस्ट में इस प्रकार के फलदार प्रजाति के पौधे लगाते हैं, ठीक। ये कई फायदे हैं, भू संरक्षण, जल संरक्षण, और इसके कॉमर्शियल यूज है। कॉमर्शियल यूज में इसकी जो फूल रहते हैं, बालियाँ, उसका कॉमर्शियल बेम्बू, उसका कॉमर्शियल एक रूम झाड़ू बना के मार्केट में उसको सेल किया जा सकता है और स्थानीय लोगों को उस प्रकार से रोजगार दिया जा सकता है, ठीक। ये एक प्रकार से 4 प्रजाति है। एक मवेशियों के लिए भी एक फूड का काम करता है, ठीक है। जैसे कल्याण सिंह राउत जी के द्वारा एक मैती आंदोलन शुरू किया गया था, वो आज एक परंपरा के रूप में अस्तित्व में आया है। उसमें ये परंपरा रही है कि जैसे शादी बारातों में दूल्हा दुल्हन एक पौध लगाते हैं कोई भी प्रजाति का, और उसकी रक्षा करना उसके माता पिता का दायित्व बनता है। इसी प्रकार से हम एक परंपरा के रूप में अपने जन्म दिवस पे, अपने सालगिरह पे, या किसी शुभ अवसर पे, गृह प्रवेश पे, किसी भी प्रकार के शुभ अवसर में अगर एक पौध लगाएं प्रकृति के नाम, तो कहीं ना कहीं आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसका लाभ अवश्य मिलेगा। आम आदमी की जिम्मेदारी यह है कि सर्वप्रथम वनों को आग से बचाना चाहिए। तो कभी जैसे आग लग जाती है उसमें मतलब विभाग वालों का सहयोग दे जितना भी हो सके, और जिससे कि हमें लाभ यह मिलता है कि कब उससे आग से हानि ये होती है कि छोटे पेड़ जो हैं वो जल जाते हैं तो बड़े नहीं हो पाते हैं। इसलिए सभी को सहयोग देना चाहिए। जंगलों के बारे मतलब जंगलों में जैसे आग लग जाती है, सहयोग करना चाहिए हर इंसान को। अच्छा, कोई नारा आपका स्पेशल इसके लिए? वन विभाग द्वारा कुछ नहीं है? वन विभाग के द्वारा तो ऐसा कोई स्पेशल नारा बनाया नहीं है, लेकिन मैं सुरेश भाई का एक नारा कहना चाहूँगा, ऊंचाई पर पेड़ टिकेंगे, ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी के लिए से टिके रहेंगे। या बहुत अच्छा। तो दोस्तों, अब हम इस तो वीडियो के जरिए हम भी संकल्प लेते हैं कि हम अपने जन्म दिवस पर और ऐसे किसी भी फंक्शन पे, शुभ अवसरों पे एक पेड़ पौधा जरूर लगाएंगे, और ऐसी कोशिश करेंगे कि आसपास के जंगल को आरक्षण दे, संरक्षण दे, और आसपास की हरियाली को बनाए रखें। मतलब हमारा कहने का मतलब यह है कि जो अगर पेड़ लगाए हैं तो शुरू बरसात, जैसे कि बरसात शुरू होगी उस टाइम में पेड़ लगाना शुरू कर दें, जिससे कि पेड़ को मतलब आसानी से पानी लगातार मिलते रहेगा और जड़ देने में आसानी रहेगी। अगर बरसात लास्ट में पेड़ लगाए तो उससे सूखने की संभावना ज्यादा रहती है। जी, रेडी गो एक्शन। एक चमोली में एक चिपको आंदोलन चला था, एक अच्छी पहल थी, पूरे विश्व स्तर पर से इसकी सराहना की गई। उसका एक आंदोलन था कि क्या है इन जंगल की उपकार, क्या है इस जंगल की उपकार, नदी, पानी और बयार, यही है जीने के आधार। तो इसी प्रकार से कहीं ना कहीं ये जो स्लोगन है कि आधुनिक मानवता के लिए, या फिर कहें कि जो वर्तमान समय की दिनचर्या है, जीवन शैली है, उसके तहत वनों के प्रति बहुत कम ध्यान गया है लोगों का। तो हमें यही इस वीडियो के माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा कि आप अवश्य इस वन विभाग का या फिर ऐसे पेड़ पौधे लगाने में हमारा सहयोग करें और जंगलों को आग से बचाएं। और ऐसी कोई आग की सूचना हो, अगर आग ज़्यादा नहीं फैली है तो स्वयं बुझा दें, वरना वन विभाग को सूचित कर दें।
बताएंगे? महेश भाई हमारे बताएंगे। महेश भाई हमारे महेश भाई बताएंगे। अरे पहले बने थे नियम की परिभाषा बताओ। अच्छा इनको बाहर निकालो। हाँ, मेरे पे एक बार देखने लगे यार। बने थे नियम की परिभाषा बताओ जरा। अंकल कैसा लग रहा है फिर वन में सेवा करके? हैं? बताओ। वन को सींचिए, आपसे पूछ रहा, आप बताओ ना। सेवा करना ये बताएंगे ना, सेवक सेवक तो हम सभी है, बेलवाल जी। आप हम सभी। बताओ यार, क्या बताएं? हम क्या बताएं? जंगल के बारे में बताओ। अरे कैमरा लगा है। अच्छा। हाँ बताओ क्या बताएं? आप सेवा कर रहे, इस जंगल को सींच रहे, हरा भरा बना रहे, तो कैसा लगता है आपको? इसमें बहुत बढ़िया लगता है। जंगल हमारे हैं और वन संपदा सभी लोगों की हुई यहाँ से। घास फूस और लकड़ी सभी को यहाँ से मिलता है और उसकी सेवा करनी चाहिए।